हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 ए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दैट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 3x माइनस cos ऑफ 4x अपॉन sin 3x प्लस sin 4x। अब यहाँ पर जो रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं? यहाँ पे जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो बेसिकली आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो सारे यहाँ पे आपको याद रहने चाहिए। अगर वो याद नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 2 है वो इसके ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो जितने भी आपने 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक्स के जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे वो सारे आपको फिर से यहाँ पे रिवाइज करना है, क्योंकि वही सब फॉर्मूले यहाँ पे यूज होने वाले। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? अब हमने पढ़ा था ऑलरेडी 11th में कि दोनों कॉस है, बरोबर, दोनों कॉस है। तो फॉर्मूला क्या बनता है? माइनस 2 साइन ऑफ 3x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 3x माइनस 4x अपॉन 2 द होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर भी क्या साइन 3x प्लस साइन 4x है, यहाँ पर क्या होंगे 2 साइन ऑफ 3x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 3x माइनस 4x अपॉन 2 और dx। क्लियर है आपको इतना? अब आगे आपको क्या करना है, इसमें 2 कैंसिल होने वाला है, बरोबर, ये साइन पूरा कैंसिल आउट होने वाला है, बचने क्या वाला है इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव साइन ऑफ 3x माइनस 4x माइनस x बाई 2 और यहाँ पर कॉस ऑफ माइनस x बाई 2 dx। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में कि जो अगर कॉस के अंदर एंगल में नेगेटिव टर्म होता तो कॉस नेगेटिव टर्म को खा जाता है, बाकी सब नेगेटिव टर्म बाहर फेंक देते। तो यहाँ पर भी साइन के पास जो नेगेटिव टर्म है एंगल के पास वो बाहर आ जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है साइन x बाई 2 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा कॉस ऑफ x बाई 2, बरोबर। तो साइन x बाई 2 और कॉस x बाई 2 आपको दे देगा tan ऑफ x बाई 2 dx, यहाँ पर भी dx आएगा। ठीक है, अभी tan का फॉर्मूला आपको पता ही है, वो tan का फॉर्मूला आप यहाँ पर लिखिए, आपका आंसर आ गया। इसके आगे ये इतना ही है, बस आपको दिमाग कहाँ लगाना है, ये अगर आपको आ गया तो आपको सारी चीज़ें इजीली आ जाएंगी। अगर ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यही आना बहुत ज़रूरी है, बरोबर। तो आगे आप tan का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर आप नहीं कर पाओगे चलो ठीक है, मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला? tan का फॉर्मूला होता है log ऑफ मॉड ऑफ sec x बाई 2। अब हमने पढ़ा था कि जो भी x के साथ में टर्म रहेगा वो कहाँ आएगा, नीचे प्लस c, तो क्या बन जाएगा 2 log ऑफ मॉड ऑफ sec x बाई 2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, आपको जो करना है आप कीजिए। समझ गए हो तो बिना लेके सॉल्व कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x अपॉन साइन ऑफ x माइनस cos ऑफ x इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x अपॉन साइन ऑफ x माइनस x माइनस a dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब बेसिकली अगर मैं देखने जाऊँ यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली कुछ चीज़ें अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, बरोबर, कुछ चीज़ें अगर मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि अगर आपने जितने भी पहले के फॉर्मूले पढ़े रहेंगे या जितने भी आपने सम्स किए रहेंगे वहाँ पे स्लाइटली आपने थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया जाएगा, तो यहाँ पर हमको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है, उसके हिसाब से आंसर आपके आ जाएंगे। जैसे कि मैं एडजस्टमेंट किधर करूँगा अप्लाई? एडजस्टमेंट अप्लाई करूँगा मैं कॉस में। तो कॉस में कैसे एडजस्टमेंट अप्लाई होगा? तो कॉस में हम यूज़ कर लेते हैं जैसे कि एक्स है, बरोबर, तो एक्स के साथ में मैं ऐसा टर्म ऐड कर दूंगा जिसके जब उसको मैं एक्सपांड करूँगा तो मेरा एक फॉर्मूला बन जाएगा। एक फॉर्मूला बनता है, देखो कैसे। अगर मैं बात करता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस ए प्लस ए, ऐसा लिख दो तो, और साइन ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स,
चलेगा ये? चलेगा ना? अब चाहिए तो इसको आप क्या कर सकते हो, आप इसको खोल सकते हो। जैसे कि हमने 11th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा था, किसका फॉर्मूला, जैसे कि cos ऑफ x प्लस अल्फा या फिर अल्फा प्लस बीटा वाला cos का। अब उसके हिसाब से इसको क्या कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो। तो अगर दोनों भी cos है बरोबर, तो क्या होगा, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था और cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या था, आपको वो याद रहना चाहिए। अगर वो याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे कि फॉर्मूला होता है cos ऑफ अल्फा इनटू cos ऑफ बीटा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है बरोबर। तो आपको वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। क्लियर? तो कैसे करेंगे, ध्यान दो। तो cos ऑफ, इसको मैं ऐसा कुछ लिखूं, ब्रैकेट x माइनस ए प्लस ए अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए dx। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, cos ऑफ x माइनस ए इंटू cos ऑफ a। अब यहाँ पर प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस cos हो गया, किसकी बारी, साइन की बारी, साइन ऑफ x माइनस ए इंटू साइन ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस ए dx बरोबर। अब हम क्या करेंगे, अभी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसको, जो नीचे वाला टर्म है उसको, cos ऑफ x माइनस ए इंटू cos ऑफ a द होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस ए माइनस साइन ऑफ x माइनस ए अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए इंटू साइन ए dx, ये आपका ब्रैकेट बरोबर। अब देखो ये गया, बचेगा क्या, cos अपॉन साइन बनता है cot ऑफ x माइनस ए इंटू cos ए, यहाँ पर क्या बचेगा, साइन ए dx बरोबर। अब अगर मैं इंटीग्रेशन दोनों को बांट दूं तो cot ऑफ x माइनस ए cos ए dx माइनस साइन ए dx बरोबर। अब ये जो cos है ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, तो cos ए cot ऑफ x माइनस ए dx। यहाँ पर भी ये जो साइन है ये तो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, 1 dx। अब आप cos, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, क्योंकि कांस्टेंट क्यों बना, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, वो तो यहाँ पर है ही नहीं टर्म। अब बोलोगे सर यहाँ पर भी तो है, तो बेटे यहाँ पे लेकिन देखिए x भी है ना साथ में, इसकी वजह से ये क्या बनना नहीं, कांस्टेंट ही बन गया, ये क्या बन गया, कांस्टेंट। अगर इसके साथ में x होता तो ये कांस्टेंट नहीं बनता, बट इसके साथ x है क्या, नहीं, ये कांस्टेंट बन गया, ये बाहर आ गया। सेम चीज यहाँ पर भी, आपको इसका इंटीग्रेशन पता है, आप वो लिख दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है, आप वो लिख दीजिए, का फाइनल आंसर आ गया, इतना जाएगा आपका फाइनल आंसर प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही करना है, इतना तो आप आगे कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज थर्ड क्वेश्चन, वो भी रिलेटेड इसी के है। इस पूरे एक्सरसाइज में आपको वही फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं करना है बरोबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन ऑफ x माइनस ए, साइन ऑफ x माइनस ए। पूरा क्वेश्चन बोला नहीं उधर मैंने। क्वेश्चन है I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ, आई होप आपको दिख रहा होगा, I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x माइनस ए अपॉन cos ऑफ x प्लस बी। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने अगर देखा रहेगा तो एक ही टर्म के साथ में क्या था, सिर्फ कांस्टेंट था बरोबर। इससे पहले वाला सम, मतलब सेकंड वाला जो सम था उसमें सिर्फ एक ही के साथ में क्या था, कांस्टेंट टर्म था, एक प्योर आपका वेरिएबल वाला टर्म था, दैट इज x वाला टर्म, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता है। अब यहाँ पर दोनों के साथ में क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर बेसिकली आप करोगे, यहाँ पे डबल एडजस्टमेंट होता है। क्या होता है, डबल एडजस्टमेंट। डबल एडजस्टमेंट मतलब क्या, अब यहाँ पर मैं a और b दोनों लूंगा। अब बोलोगे सर a और b दोनों कैसे ले लूंगा, अब होता है जैसे कि अगर समझो ना, मेरे को नीचे वाले टर्म को ना हटाना, तो नीचे वाले टर्म को हटाना तो मेरे को इसका और इसका, जब मैं इससे पहले वाले सम में मैंने कैसे सेपरेट किया था, तो यहाँ पर भी मेरे को सेम चीज करनी है, सेपरेट आउट करनी है। तो जब मेरे को सेपरेट आउट करनी है तो अब ऑब्वियसली बात है, नीचे ऐसा टर्म है कि मैं सिंगल एडजस्टमेंट लेकर चलेगा नहीं, क्योंकि क्यों, क्योंकि नीचे ऊपर a है, यहाँ पर b है, मतलब मेरे को ऊपर क्या चाहिए, b चाहिए। ऑब्वियसली बात है, मेरे को क्या चाहिए,
b चाहिए, बिना b के चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो मेरा एडजस्टमेंट कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि मेरे को b भी आना चाहिए, जरूरी नहीं कि a तो रहेगा ही, लेकिन b आना मैंडेटरी, क्योंकि नीचे वाले टर्म को मेरे को क्या करना है, कट करना है। क्लियर? कैसे करेंगे, चलो ध्यान दें। तो साइन ऑफ x है माइनस a है, तो ऑब्वियसली मतलब मैं क्या करूंगा, नीचे वाले टर्म के हिसाब से एडजस्ट करो, तो प्लस b माइनस b अपॉन cos ऑफ x प्लस b dx। बरोबर कि नहीं बरोबर? समझा कि नहीं समझा? बरोबर। अब आगे क्या करेंगे, आगे इसमें क्या होगा कि अब हमने क्या ले लिया, b माइनस b दोनों जगह, अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो मेरे को तो ऊपर वाला टर्म ही मिल रहा है, मतलब इट्स अ जेन्युइन एडजस्टमेंट। अब करेंगे क्या, साइन ऑफ x किसका दे दूंगा मैं, प्लस b, इधर दे दूंगा माइनस a माइनस b अपॉन cos ऑफ x प्लस b dx। ये आ गया, बरोबर। नेक्स्ट अभी आगे क्या करेंगे, साइन ऑफ x प्लस b ब्रैकेट माइनस कॉमन आ गया a प्लस b और cos ऑफ x प्लस b dx। अभी इससे पहले आपने एक फॉर्मूला यूज किया था, अगर याद आएगा आपने, जैसे हमने cos के लिए एक फॉर्मूला यूज किया था, वैसे यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, साइन के लिए एक फॉर्मूला यूज होगा। बोलोगे सर कैसे? देख, अगर मैं बोलता हूँ ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, एक्सपांड। होगा कि नहीं होगा? होगा ना, एक्सपांड होगा। देख कैसे एक्सपांड होगा, साइन है, बरोबर, cos होता तो cos cos होता था, साइन है तो क्या आएगा, साइन cos cos साइन, बरोबर। तो क्या बनेगा, चलो देखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a प्लस बी माइनस, फिर क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ x प्लस बी इंटू साइन ऑफ a प्लस बी, बरोबर। ये देख, ये वाला टर्म एक बार साइन को दिया, ये वाला टर्म एक बार कॉस को दिया, ये वाला टर्म एक बार कॉस को दिया, ये वाला टर्म एक बार साइन को दिया, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x प्लस बी dx। अब क्या करेंगे, अब नीचे वाले को क्या कर दोगे आप, बांट दोगे, बरोबर। जैसे इससे पहले वाले सब में किया था आपने, बांट दिया था ना, वैसे यहाँ पर भी आप क्या करोगे, बांट दोगे। तो बांटना कैसे, सिंपल, ये वाला टर्म ये पूरे मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म को आएगा, ये वाला पूरा टर्म इसको आएगा, तो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ x प्लस बी कॉस ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ x प्लस बी माइनस कॉस ऑफ x प्लस बी इंटू साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ x प्लस बी और ये dx। इजी। अब क्या करोगे, अब हो गया, ज्यादा कुछ नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कॉस क्या बनने वाला है, tan ऑफ x प्लस बी कॉस ऑफ a प्लस बी और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, बांट के इंटीग्रेशन, कॉस कॉस क्या होने वाला है, कैंसल, बचेगा क्या, साइन ऑफ a प्लस बी dx। अब सेम चीज यहाँ पर देख, कॉस ऑफ a प्लस बी तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट कौन होगा, सिर्फ जिसके साथ में वो टर्म है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, और यहाँ पर भी क्या होगा, साइन ऑफ a प्लस बी 1dx। ऑब्वियसली बात है, ये इंटीग्रेट इजीली हो सकता है, ये भी इंटीग्रेट इजीली हो सकता है, आपका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी फाइनल आंसर, दैट विल हैविंग प्लस c। इजी, 3 क्वेश्चन हो गए फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में, इजी है, कुछ है नहीं इसमें, ज्यादा कुछ है नहीं, आपको सीधे सीधे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद रहने चाहिए। चलो नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, दैट इज आवर फोर्थ क्वेश्चन, आई थिंक सो, हाँ फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, I is equals to integration of 1 upon sin x into cos x, 1 upon sin x into cos x, 1 upon sin x into cos of x plus 2 cos square x plus 2 cos square x और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx। देख हम
यहाँ पे एडजस्टमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि आप इंटीग्रेशन में u अपॉन v, u इंटू v ये अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको कुछ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तब जाके वो आप इसको इंटीग्रेट कर पाते हो, अदरवाइज आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। तो वही हम यहाँ पर भी करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन हमको करना है तो हम करेंगे कैसे? अब देखो सिंपल है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x से दोनों ऊपर और नीचे डिवाइड करूंगा। तो क्या मिलेगा हमें? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर x। अब यहाँ पर देख, ये cos, इधर का cos, इधर का cos गया, sin अपॉन cos बन जाएगा tan x, और ये cos इधर भी जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो 2 मिलेगा सिर्फ यहाँ पे। ऑब्वियसली बात है ना, चल नहीं समझा, फिर से बता, ध्यान दे। देख मैंने क्या किया, cos को बांट दिया, मैंने बांट दिया, ये मैंने बांट दिया, बरोबर। अब बांटने के बाद मैंने क्या किया, ऊपर तो मेरे पास x स्क्वायर x है dx अपॉन, इधर क्या बचेगा मेरे पास, sin x अपॉन cos ऑफ x, बरोबर। और यहाँ पर क्या बचने वाला है, 2। अब यहाँ पर sec स्क्वायर x dx, इधर क्या बचने वाला है, tan x प्लस 2। अब मेरे को पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। मैं सब्स्टिट्यूट किसको करूंगा, मैं क्या करता हूँ बेटा, पुट tan x प्लस 2 इज इक्वल्स टू t। मैंने क्या कर दिया, उसको t पुट कर दिया, क्योंकि इसके आगे मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। क्यों मैंने क्यों t पुट किया, क्योंकि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास ऊपर वाला है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर ही प्रेजेंट है, बरोबर। कैसे देखो, जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग अब तो क्या मिल जाएगा, sec स्क्वायर x, और ये 0 हो जाएगा dt अपॉन dx, दैट इज sec स्क्वायर x dx, और ये dt बन गया, बरोबर। तो sec स्क्वायर x dx की जगह क्या पुट कर दूंगा, मैं dt पुट कर दूंगा, ये मैंने dt पुट कर दिया, और tan x प्लस 2 को मैंने क्या पुट किया था, t। अब 1 अपॉन t क्या होता है, log ऑफ t, जो हमने पढ़ा है, log ऑफ t प्लस c, हो गया इंटीग्रेट। अब क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू में क्या कर दूंगा, रीसब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो रीसब्स्टिट्यूट करने पे क्या है, तो i इज इक्वल्स टू log ऑफ t क्या है, tan x प्लस 2 प्लस दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट्स इट। इतने से छोटे छोटे सम है, बट ट्रिकी है, थोड़े से एडजस्टमेंट है, थोड़े से फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। सो यू हैव टू गो थ्रू विद योर 11th, जितने भी फॉर्मूले हैं 11th के, जितने भी क्वेश्चन आपको वो फॉर्मूले याद रखने, बाकी आपको कुछ याद नहीं रखने, वो आने चाहिए, उसके अलावा ये नहीं आएगा।